कई घंटों की बारिश ने इस्लामाबाद रावलपिंडी को डुबो दिया। तूफानी बारिशों से नदी नाले बिफर गए, गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मोटरवे भी ज़ेर-ए-आब आ गई। जुड़वा शहरों में 240 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नदी नालों में तूफ़ानी। दरियाए सवान नाला लई में पानी की सतह बुलंद, 34 से मुल्हिका इलाके ज़ेर-ए-आब। नाला लई कटारियाँ के मकाम पर पानी की सतह 16 फुट और गवाल मंडी पुल पर 14 फुट हो गई। खतरे के सायरन बजा दिए गए। नालों के अतराफ से इनखला की वार्निंग। चक्री, पीर बधाई, राजा बाजार, कमेटी चौक, डोग हसू समेत दीगर इलाकों में पानी लोगों के घरों में दाखिल। रावलपिंडी में बच्चे समेत 2 अफराद बरसाती नालों में डूब गए। मोहल्ला राजपूता सिहाम में गाड़ी पानी में बह गई। बारिशों के बायस रावल डैम भर गया। रावलपिंडी में मौसमी हालात के पेश नज़र आज आम तातील का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर की आवाम को घरों में रहने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जुड़वा शहरों में सैलाबी सूरत हाल का नोटिस हंगामी इजलास बुला लिया। चीफ कमिश्नर रावलपिंडी और MD वासा से रिपोर्ट तलब। इजलास में बारिश से होने वाले नुकसानात और हिफाजती इंतजामात का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म का NDMA का हंगामी दौरा। शहबाज शरीफ को सैलाबी सूरत हाल और मुमकिन खतरात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग। NDMA हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म को हिफाजती इक़दामात, मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों और मुतल्लिक़ इदारों के साथ मरबूत हिकमत अमली से मुताल्लिक़ आगाह किया। चकवाल में 423 मिलीमीटर बारिश ने तबाही मचा दी। क्लाउड बर्स्ट के बायस कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, सरकारी इमारतों और घरों में पानी दाखिल हो गया। चकवाल के करीब छोटा डैम टूट गया, पानी करीबी इलाकों में दाखिल। चौसी दनशाह में वाक़ तारीखी कटास राज मंदिर भी पानी से भर गया। चकवाल कलर कहार चौसी दनशाह में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जेहला में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। SHO और 6 अहलकार सैलाबी रेले में फंस गए। मंडी बहाउद्दीन में बारिश का पानी जेल में दाखिल। कैदियों की लाहौर और हाफिजाबाद की जेलों में मुंतकली। पुलिस स्टेशन, रेस्क्यू ऑफिस भी ज़ेर-ए-आब। डिग्री कॉलेज भी डूब गया। गोशा, शेखुपुरा, सियालकोट, हाफिजाबाद में बादल जमकर बरसे। पाक फौज सैलाबज़दा इलाकों में मुतासरीन की मदद के लिए पहुँच गई। सैलाब में फंसे खानदान की जिंदगियाँ बचा लीं। फौरी जवान मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। रावलपिंडी चक्री रोड पर सैलाब में फंसे खानदान की मदद के लिए पाक फौज का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन। मुतासरा खानदान गाँव लुडियान में मकान की छत पर पनाह लिए बैठा था। जेहलम के इलाके ढोक, भेदर और दारापुर में सैलाब मुतासरीन की मुंतकिली। सैलाब मुतासरीन को खुराक और तिब्बी इमदाद फराहम की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर रावलपिंडी समेत पंजाब के दीगर शहरों में रेन एमरजेंसी लगा दी गई। ज़िला इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू 112 और दीगर तमाम इदारे अवाम को सैलाबी सूरत हाल से बचाने के लिए मुतहरिक। मरीम नवाज की खस्ता हाल इमारतों, नशेबी इलाकों में खसूसी इंतजामात करने की हिदायत। आवाम को तालाबों, नहरों, नदी नालों से दूर रहने, बारिशी पानी में ना नहाने की अपील। पंजाब में तबाहकुन बारिशें, सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में हर किस्म की तैराकी पर पाबंदी आयद कर दी गई। सैलाबी सूरत हाल में तैराकी और कश्तीरानी इंसानी ज़िंदगी के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं। गलियों, सड़कों, खुली जगहों और अवामी मकामात पर बारिश के जमा शुदा पानी में नहाने पर पाबंदी आयद। दफ़ा 144 के तहत तमाम पाबंदियों का इतलाक़ 30 अगस्त तक होगा। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हैदराबाद का दौरा। बारिश से मुतासर इलाकों का जायजा लिया। पानी की फौरी नक्कासी की हिदायत। ज़ेर तामीर सड़कों पर काम जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। कहा, हैदराबाद में बारिश के बाद मुश्किलात बढ़ जाती हैं, पानी पंपों के जरिए निकालना पड़ता है। बारिश के दौरान अवामी तहफ़्फ़ुज़ को हर हाल में यकीनी बनाया जाए। DC ने ब्रीफिंग में कहा कि लतीफ़ाबाद में 91 मिलीमीटर और कासिमाबाद में 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। 90% इलाकों से 10 घंटों में बारिश का पानी निकाल दिया गया।
वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का छत गिरने का नोटिस, कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब। जहाँ भाग खवातीन के अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार, कहते हैं इंसानी जानों के नुकसान पर इंतहाई अफसोस हो रहा है, ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम की जाएँ। मुतासरा ख़ानदानों को सिंध हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। इमदादी सरगर्मियों में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुराद अली शाह की सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को मखदूश इमारतों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। लियारी समेत कराची भर में खतरनाक इमारतों को फौरी खाली कराया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार एक रोज़ा दौरे पर काबुल पहुँच गए। अफगान क़यादत से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन को फ़रोग़ देने समेत अहम इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान रेलवे मनसूबे के फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत होंगे। ये मनसूबा वस्ती एशियाई रियासतों को पाकिस्तान से जोड़ने में अहम पेशरफ्त साबित होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन। स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदियों पर कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा इंडेक्स 1,38,000 पॉइंट से बढ़ गया। गुज़श्ता रोज इंडेक्स 1,36,379 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। पंजाब में मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन के लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला। टोकन सिस्टम की बजाय कार्ड बेस्ड पेमेंट के जरिए बार कोड सिस्टम लाया जाएगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड और मोबाइल अकाउंट ऐप के जरिए किराए की अदायगी होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ग्रेड 5 से 18 तक टेक्निकल असामियों पर भर्तियों की भी मंजूरी। मोटरसाइकिल रिक्शे के मुतबादिल के तौर पर इलेक्ट्रिक रिक्शा मुतारिफ कराने पर भी इत्तफाक। इंसाफ ना हो तो तरक्की और खुशहाली अधूरा ख्वाब बन जाती है। जहां इंसाफ का चिराग बुझ जाए वहां जुल्म की तारीकी पूरे मुआशरे को निगल लेती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आलमी यौम इंसाफ पर पैगाम, कहा इंसाफ वो सूरज है जिसकी रोशनी के बगैर किसी कौम की तकदीर कभी रोशन नहीं हो सकती। जहां नाइंसाफ़ी हो वहां बदएतमादी, नफरत, फितना और इंतशार जन्म लेते हैं। इंसाफ कायम रखना हमारी जिम्मेदारी भी है और अहद भी। बानी PTI और उनकी अहलिया के साथ जेल में शदीद नारवा सलूक हमारा सबसे बड़ा मसला है। सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दोनों रहनुमाओं को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया है। बानी PTI के लिए अखबार, TV, कुतुब सब कुछ बंद कर दिया गया है। दोस्तों और सियासी रुफका से मुलाकातें भी नहीं होने दी जा रही। 200 से जायद बोगस केस बानी PTI पर हैं। इन केसेस से मुतालिक वकला बानी PTI से मुशावरत नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वो अपने इदारे की हुर्मत के लिए अदालती फैसलों पर अमल दरामद करवाएं। सिंध हुकूमत की मौरक़े हक और यौम आज़ादी की तकरीबात की तैयारियाँ तेज़। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम यमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास। तकरीबात की तैयारियों के हवाले से जायज़ा लिया गया। इजलास में नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, मेहर करासी, मुर्तज़ा वहाब और दीगर की शिरकत। शर्जील मेमन ने कहा कि जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज़ 1 अगस्त से किया जाएगा। फिशरीज रैली, फैमिली फेस्टिवल्स और शॉपिंग सेंटर्स और मॉल्स में रोशनियों और कौमी नगमों के साथ माहौल को जश्न के रंगों से भर दिया जाएगा। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि तमाम पाकिस्तानी अपने घरों और गाड़ियों पर कौमी परचम लगाएं।